तो इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र के बाद बताया सर्पों कैसे कैसे सर्प होते हैं, सांप नाग काट जाते हैं तो कई प्रकार के सर्प हैं। पांव में काटे तो ये फल है, बच सकता है इतनी देर के अंदर अंदर यदि उसका उपचार हो जाए। हाथ में काट गया तो यहां ठाकुर जी कहते हैं व्यक्ति बच जाएगा। यदि कमर में काट गया, गर्दन पे काट गया, पेट पे काट गया तो कहते हैं बचेगा नहीं। ठाकुर जी कह रहे हैं हाथ पांव पे काट गया तो जल्दी से उपचार कर लो, उसके मंत्र लिखे। लेकिन आप उन मंत्रों से झाड़ा लगाओगे तो काम नहीं बनेगा। उन मंत्रों को पहले सिद्ध करना पड़ता है। विशेष दिन उनका पूजन, उन मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि कौन सा सांप काटा है। अलग अलग सांपों के अलग अलग मंत्र लिखे गरुड़ पुराण में। तो उसमें लिखा है कि यदि 2 बिंदियां निशान पड़ जाए तो ये अमुक सांप ने काटा है, पता चल जाता है। घाव को देख करके पता चल जाता है कौन से सांप ने काटा है और कौन सा उसका मंत्र है। 1 निशान भी पड़ता है, 2 भी पड़ते हैं, 3 भी पड़ सकते हैं, उसमें लाइन भी बन सकती है, रंग के हिसाब से पता चल जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा सांप काटा है, घाव को देख करके पता चल जाएगा। इसमें सारी विधि लिखी है और कौन से सर्प का कौन सा मंत्र काम करता है। और यह भी लिखा हुआ है कि यदि इस प्रकार से काटा है तो चाहे कितना भी उपचार कर लो, मंत्र भी काम नहीं करेंगे, व्यक्ति मरेगा ही मरेगा। यदि हाथ पांव पे काट गया तो उसके लिए मंत्र हैं। यदि कमर पे, पेट पे, छाती पे, गर्दन पर, सिर पर, मुंह पर काट गया तो लिखा है कि उसका कोई इलाज नहीं, व्यक्ति मरेगा ही मरेगा। और ज्यादातर सांप पांव पे ही काटते हैं, टांग से नीचे नीचे, क्योंकि यही हिस्सा नीचे होता है। और सर्प की एक आदत होती है, चाहे सर्प कितना भी ऊंचे उठ जाए, यदि इतना ऊंचा सर्प उठ गया आपकी नाभि तक, तब भी वो नाभि पे नहीं काटता। कहां काटेगा? क्योंकि जब वो डंक मारता तो उसको झुकना पड़ता है। तो झुककर जितना मर्जी ऊंच उठाओ, उसका जो फन है वो नीचे की तरफ लगेगा। अक्सर पांव पे काटता है। तो उसके लिए मंत्र है। कितनी प्रकार के सर्प होते हैं उतनी प्रकार के मंत्र हैं। तो मंत्र तो लिखे गरुड़ पुराण में, लेकिन साथ में लिखा कि ऐसे नहीं, उनको सिद्ध करना होता है मंत्रों को। यदि सिद्ध ना करो तो मंत्र साधारण शब्द है, कोई उनकी शक्ति नहीं है, सिद्ध करना पड़ता है, उसके बाद वो मंत्र काम करते हैं। तो यह अनेक प्रकार के सांपों के बारे में लिखा हुआ है। फिर पंचमुखी भगवान शिव की आराधना कैसे करनी है लिखा हुआ, शिव अर्चन कैसे करना, त्रिपुर महासुंदरी की आराधना कैसे करनी, गणेश जी की आराधना कैसे करनी। और फिर सांपों के अलावा और भी जहरीले जंतु होते हैं, जैसे बिच्छू आदि, वो काट जाए तो उनके मंत्र यहां लिखे हुए हैं, उन मंत्रों को भी सिद्ध करना पड़ता है। और साथ में ठाकुर जी की पूजा कैसे करनी है, ये त्रैलोक्य मोहन मंत्र क्या है, श्रीधर पूजन कैसे करना है, और पंच तत्व की पूजा कैसे करनी, फिर ग्रह नक्षत्रों के बारे में, किस ग्रह की पूजा कैसे करनी, फिर लिखा हुआ कि कौन सा ग्रह अंतरिक्ष में कहां पर स्थित है। इन ग्रहों के अलग अलग रंग लिखे हुए हैं, और जो रंग लिखे आज वैज्ञानिक भी वही रंग बताते हैं। बृहस्पति का रंग पीला है, शनि का रंग सांवरा है, चंद्र का रंग मोती जैसा है, इसलिए हम चंद्रमा की उसमें मोती पहनते हैं नग। तो अलग अलग ग्रहों के, बृहस्पति का पीला इसलिए पुखराज पहनते हैं, और नीला पहनते हैं शनि के लिए। अलग अलग ग्रहों का अलग अलग, मंगल के लिए लाल मूंगा पहनते हैं, अलग ग्रहों के लिए। इन मणियों के बारे में बताया है जो अंगूठियों में पहनते हैं, कितने प्रकार की मणियां हैं, वैदूर्य मणि, मकर मणि, चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि, पुखराज मणि, नीलम मणि, गोमेद मणि, लहसुनिया मणि, कितने प्रकार की मणियां
लगभग 50 प्रकार की मणियों के बारे में लिखा हुआ है। और कौन सी मणि का कौन सा मंत्र है, इसको शुद्ध कैसे करना, इसको अभिषेक कैसे करना, इसको कैसे पहनना है, कौन से ग्रह की शांति के लिए कौन सी मणि होती है, इन मणियों के बारे में पूरी जानकारी, ग्रहों के साथ साथ नक्षत्रों की 27 नक्षत्रों की पूरी जानकारी गरुड़ पुराण में है। 27 नक्षत्र, एक नक्षत्र के 4 चरण हैं। कौन से नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म होता है, उसकी फलश्रुति क्या है, गंडमूल किसको कहते हैं, कौन से वो 5 नक्षत्र हैं जिससे पंचक लगता है, उस पंचक में शुभ काम नहीं होते, सूर्य की स्थिति कैसे है, शिशुमार चक्र क्या है, ये सारे ग्रह नक्षत्रों को लेकर सूर्य शिशुमार चक्र का परिभ्रमण करता है। ये पूरी ब्रह्मांड की जानकारी भगवान नारायण गरुड़ को दे रहे हैं। ये सब गरुड़ पुराण में लिखी हुई है। इसके बाद फिर रोगों के बारे में लिखा हुआ है। इतने प्रकार के रोग हैं, शायद यदि आप गरुड़ पुराण पढ़ें तो डॉक्टर भी इतने रोगों के बारे में नहीं जानते जितने प्रकार के रोग इसमें लिखे हैं। कम से कम 20 प्रकार के रोग तो चर्म रोग लिखे हुए हैं, 20 प्रकार के तो कोढ़ लिखे हैं, जो कोढ़ पड़ जाता है, दलित कुष्ठ, ये 20 प्रकार के हैं। और कौन सा रोग किस कारण से होता है, तो 2 कारणों से यहां भगवान गरुड़ को बताते रोग होते हैं। या तो होते हैं पाप के परिणाम स्वरूप प्रारब्धवश, और दूसरी प्रकार के रोग होते हैं वर्तमान में आचार व्यवहार ठीक नहीं रहा, आहार ठीक नहीं लिया, गलत समय पे लिया, सोना जगना हमारा ठीक नहीं था, गलत समय पे था, या अधिक सोए हैं या कम सोए हैं। अधिक सोने से कौन सा रोग लगता है, विशेषकर वात, कफ और पित्त, इन तीनों के ऊपर असर होता है हमारी क्रियाकलाप का, हमारे जगने सोने का, हमारा आहार विहार का। तो आहार विहार से, गलत आहार विहार से, गलत सोने जगने से, अधिक टेंशन ले ली, चिंता करने लगे, क्रोध करने लगे, ये सब के सब बीमारियों के कारण, मानसिक बीमारियां, फिर मानसिक बीमारियों के कारण से उनका असर तन पर कैसे होता है, किस रोग की क्या बीमारी, किस रोग का क्या लक्षण है, कितने रोगों के बारे में, हजारों रोगों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया कि जो पता चल जाएगा व्यक्ति को देखते ही, बिना छुए देखते ही पता चल जाएगा इसको बीमारी क्या है। ऐसे ऐसे लक्षण इसमें लिखे हुए हैं। आंखों से कई बीमारियों का पता चल जाता है इसके अंदर क्या बीमारी, माथे की रेखाओं से पता चल जाता है इसके अंदर क्या बीमारी, शरीर के रंग से पता चल जाता है इसकी क्या बीमारी, नाखूनों से पता चल जाता है इसके अंदर क्या बीमारी। और 3 नब्ज वात का पित्त की होती हैं, इन तीनों नब्जों को छू करके पता चल जाता है कि व्यक्ति को बीमारी क्या है। यहां तक पता चल जाता है नब्जों को छू करके कि व्यक्ति ने अभी क्या खाया दोपहर के भोजन में, वात वाली चीज खाई के कफ वाली खाई के पित्त वाली खाई, क्योंकि भोजन का असर 3 घंटे के अंदर अंदर वात कफ पित्त पर हो जाता, तुरंत, बाद में धीमा हो जाता है पचने के बाद, लेकिन 3 घंटे के अंदर नब्ज बता देगी, नाड़ी बता देगी इसने चावल खाए के बैंगन खाए।